जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे अकाउंटिंग के बारे में, और उसमें हम लोग पढ़े थे बच्चों एक्सेस्ट एसेस्ट क्या होती है, और लायबिलिटी क्या होती है, और ड्राइंग क्या होती है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऋण या दायित्व। एक ऐसा मनी, एक ऐसा दायित्व या एक ऐसी समझिए कि एक तरह से ऋण कर्ज होते हैं जो हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम पेड करते हैं, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऋण या दायित्व। क्या होता है बच्चों? ऋण या दायित्व। क्या होता है? ऋण या दायित्व। दायित्व का मतलब ये समझिए कि आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस अमाउंट को, जो अमाउंट आप लिए हैं, उस अमाउंट को आप पेड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पेड करेंगे। देखिएगा, कह रहा है कि लायबिलिटी मींस द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बिजनेस ओनर टू अदर, इट इज द डेबिट और दैट मस्ट बी पेड ऑन द फ्यूचर। यानी कि लायबिलिटी एक ऐसा धन होता है, एक ऐसी राशि होती है जो आने वाले कल यानी कि फ्यूचर में उस चीज को आपको पेमेंट करना ही करना है। क्या करना है? फ्यूचर में उसको क्या करना है? पेमेंट करना ही करना है। कह रहा कि लायबिलिटी का अर्थ होता है कि धन राशि जो किसी व्यवसाय पर दूसरों का बकाया, कह रहा यह ऋण, कह रहा यह एक ऋण या दायित्व है जिसका भुगतान फ्यूचर यानी भविष्य में करना आवश्यक है। देखिएगा, जैसे सपोज मान लीजिए कोई चीज आपने परचेज कर लिया, समझिए कोई चीज आपने परचेज कर लिया, खरीद लिया, और उसको जो यानी कि जो इसको हम कैश परचेज कर दिए हैं, तो हम आपको बताया था कि नो सो पार्टी नेम। क्या बोलते हैं बच्चों? नो सो पार्टी नेम, यानी कि इसमें हम पार्टी का नाम नहीं शो कराते हैं। किसमें? कैश में। लेकिन अगर वो क्रेडिट परचेज हो रहा है तो उसमें हम पार्टी का नाम शो कराते हैं। तो यहां पे हम कहते हैं शो द पार्टी नेम। क्या बोलते हैं? शो द पार्टी नेम। तो देखिए, शो द पार्टी का नेम का मतलब हुआ कि ये जो पार्टी है वो आने वाले समय में उसको क्या करेगी बच्चों? पेड करेगी। क्या करेगी? पेड करेगी। वही जो पेड करेगी अमाउंट, उसी को बोलते हैं बच्चों लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी, दायित्व या ऋण। समझ में आ गया? देखिए, दूसरी चीज ये समझिए कि जैसे सपोज आपके यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है, तो वर्कर जो काम कर रहा है तो आप या सुबह शाम जब भी आपको वो पैसा मांगे तो आपको पेड करना पड़ेगा। तो जो पेड अगर आप नहीं किए हैं तो वो भी एक लायबिलिटी है जो आने वाले कल में, आने वाले समय में आपको क्या करना पड़ेगा? पेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेड। वही होती है लायबिलिटी। क्या होती है? लायबिलिटी। चलिए, तो जो लायबिलिटी होती है वो कितने टाइप्स की होती है बच्चों? दो टाइप्स की। कितनी टाइप्स की? दो टाइप की। कौन कौन? तो पहला जो होता है करंट लायबिलिटी, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखिएगा, कुछ उदाहरण है हमारे लायबिलिटी के। कह रहा है कि बैंक से लिया गया ऋण, वो भी एक लायबिलिटी है। अगर इस समय किसान जो ले रहा है लोन, उसको बोलते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। उसमें एक लिमिट एरिया होती है, एक सीमित एरिया होती है जिसमें आप 5 लाख 10 लाख निकाल सकते हैं, और लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर आपको उसमें क्या करना है? पेड करना पड़ता है। तो वो एक प्रकार की दायित्व है। क्या है? दायित्व। कराए क्रेडिट पर खरीद, यानी कि देखिएगा एक क्रेडिट कार्ड चल रहा है इस समय। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है बच्चों कि आपको वो जो कंपनी है, चाहे वो आपका एसबीआई बैंक हो या यूनियन बैंक हो, जो भी बैंक हो, जिस बैंक से आप क्रेडिट कार्ड लिए हैं, उसमें पैसा ऑलरेडी कंपनी देती है, और उस कंपनी में यानी कि उस पैसे से अगर कुछ खरीद लेते हैं तो फिर उस कंपनी यानी कि जो कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड दी है उसका पेमेंट आपको करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, दूसरा होता है, देखिए मैंने कहा अनपेड बिल। अगर किसी का बिल भुगतान नहीं किए हैं तो उसको बिल आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। अगला है हमारा वेतन, सैलरी पेड। सैलरी पेड के बारे में मैंने बताया कि अगर आपके यहाँ काम कर रहा है, अगर सैलरी पेड नहीं कर रहा है तो उसको आप पेमेंट करेंगे ही करेंगे। ठीक है। देखिए, दूसरा होता है टैक्स पेबल। टैक्स का मतलब होता है कर, और पेबल का मतलब ये यानी कि अगर आप टैक्स भी अगर है, टैक्सेबल है, तो आप टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है। चलिए देखिएगा, ये जो लायबिलिटी होती है बच्चों दो टाइप्स की। कितने टाइप्स की? दो टाइप्स की। प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोग एसेस्ट के बारे में पढ़े थे, और उसमें भी हम देखे थे कि एसेस्ट दो प्रकार का होता है, एक करंट एसेस्ट और एक फिक्स एसेस्ट। करंट एसेस्ट बच्चों एक ऐसा एसेस्ट होता है जो कुछ समय के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाता है, और फिक्स एसेट एक ऐसी एसेट होती है जो लंबे समय के बाद कैश में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से जो लायबिलिटी होती है वो दो टाइप्स की, एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखिएगा, करंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है
करंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो कुछ समय के अंदर यानी करिए शीघ्र ही उसको पेड कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको पेड यानी कि भुगतान करना पड़ता है। एक ऐसी लायबिलिटी, एक ऐसा ऋण जो 12 महीने के अंदर या कह सकते हैं शीघ्र ही उसको हम पेड कराते हैं, उस लायबिलिटी को बच्चों बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? करंट लायबिलिटी। देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है, देखिएगा इसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लंबे समय, जैसे 4 साल, 5 साल, 3 साल, तो लंबे समय के लिए जो हम लायबिलिटी लेते हैं, जो ऋण लेते हैं, उस लायबिलिटी को बोला जाता है बच्चों क्या? नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर है? चलिए, तो अब देखिएगा करंट लायबिलिटी क्या होता है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कह रहा कि करंट लायबिलिटी, करंट का मतलब होता है चालू, कह रहा कि एक ऐसा ऋण जिनका भुगतान किसी व्यवसाय को 1 वर्ष के भीतर, मैंने कहा ना 1 साल के अंदर, वही चीज आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे कि जो एसेट होती है उसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह से लायबिलिटी भी है कि 1 साल के अंदर जो अमाउंट आप लिए हैं, यानी कि जो आप ऋण लिए हैं, उसको क्या करना है बच्चों? पेड करना है। क्या करना है? पेड करना है। चलिए, तो अगला देखिएगा, कह रहा है कि इसके एग्जांपल देख लीजिए। कह रहा है कि अकाउंट पेबल, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, लोन का मतलब अगर किसी से लोन वगैरह लिए हैं, आउटस्टैंडिंग यानी कि किसी का बकाया वगैरह है, ठीक है, जैसे सैलरी रेंट वगैरह, जीएसटी पेबल, टैक्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे चीज बच्चों आते हैं किसमें? करंट लायबिलिटी में। किसमें आते हैं बच्चों? करंट लायबिलिटी में। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मैंने कहा ना कि लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। एक ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद, यानी कि लंबा कहिए कि 2, 4, 5 साल, ठीक है, कह रहा कि एक ऐसा ऋण जितना भुगतान जल्द ही नहीं किया जाता, मतलब इनका जल्द का कोई काम ही नहीं है, ये लंबे समय के लिए है। ठीक है, यानी कि 12 महीने के बाद एक ऐसी लायबिलिटी, एक ऐसा दायित्व कह सकते हैं कि जो 12 महीने के बाद पेमेंट का किसको? पार्टी को, वो क्या होता है बच्चों? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखिए ये देखने के लिए कहां मिलेगा आपको? जब आप काम करेंगे ना टैली में, तो टैली में जाएंगे तो आपको मैं बताया हूं कि जब कोई हम सामान परचेज करते हैं तो 2 तरीके से परचेज करते हैं, कैश और क्रेडिट। तो जब क्रेडिट परचेज करेंगे तो उसका जो अंडर ग्रुप रहेगा बच्चों, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या रहेगा? सन्ड्री क्रेडिटर। जस्ट उसके नीचे आप देखिएगा तो लिखा रहेगा करंट लायबिलिटी। क्या लिखा है? करंट लायबिलिटी। यानी ये आपकी पूरी दायित्व है कि आप उसको क्या करेंगे? पे करेंगे। उसी तरह सेल्स में भी होता है, जब हम सेल करेंगे तो कैश सेल करेंगे तो पार्टी के कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम क्रेडिट सेल करेंगे, अगर हम क्रेडिट का मतलब उधार, तो अगर क्रेडिट सेल हम करेंगे तो वहां लिखा रहेगा बच्चों सेल्स में करंट एसेस्ट। क्या होता है? करंट एसेस्ट। मतलब ये कि वो एसेस्ट है वो आपको क्या करना है? रिसीव करना है, और जो हम परचेज किए हैं उधार है उसको हम पेड करेंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो ये होता है एक ऐसी लायबिलिटी जो लंबे समय के बाद पेड करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? नॉन करंट लायबिलिटी। चलिए, तो इसके कुछ एग्जांपल है, देखिएगा। कह रहा है बैंक लोन 5-10 साल के लिए जो भी कुछ लिए हो, ठीक है ना, इसके भी लिए। अगर कोई मान लीजिए पब्लिक डिपॉजिट, किसी को पैसा होगा दिए 10 लंबे समय के लिए, या हम लोग LIC वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा हम लोन भी लेते हैं, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें आती हैं किसमें? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। ठीक है, तो ये आपका रहा लायबिलिटी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा प्रीवियस क्लास के बारे में भी। तो हम आपको अभी तक अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग क्या होता है, और बाउचर के बारे में हमने बताया था, कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, और एसेट के बारे में किए थे, ड्राइंग के बारे में। और आज हमारा 5वां क्लास था जिसमें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया लायबिलिटी के बारे में। तो अगर आप टैली एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो देखिएगा 2 चीजें होती हैं कि बिना अकाउंटिंग का टैली आपका नहीं क्लियर होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और उन दोस्तों को बताना है कि जो अकाउंटिंग और टैली 0 से लेकर हीरो बनना चाहते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पर डे आपको एक ना एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।